अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। ईरान ने पाकिस्तान से गोश्त की इंपोर्ट 2 गुना बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है और ईरान की गोश्त की जरूरियात पाकिस्तान सस्ते दामों पूरी कर भी रहा है। इसके अलावा ईरान ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, महंगे दामों अफ्रीका, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया और रोमानिया से भी अपना गोश्त मंगवाता है। पाकिस्तान गोश्त के अलावा कौन कौन सी वो अशिया ईरान को एक्सपोर्ट कर सकता है जो हमारे यहाँ कस्टर्ड से पैदा होती हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इसी तरह पाकिस्तान और ईरान अपनी बाहमी तिजारत $10 बिलियन तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के सबसे जदीद तरीन मार्बल सिटी को बनाने के लिए प्रपोजल्स मांगे गए हैं। एक ऐसा मार्बल सिटी जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के ज़रिए संगमरमर और ग्रेनाइट को काटा जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा। याद रहे, पाकिस्तान के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट के 300 अरब टन से ज़ायद के ज़खायर हैं, जो कि दुनिया के 8वें बड़े ज़खायर हैं। और पाकिस्तान में पाया जाने वाला मार्बल और ग्रेनाइट 100 से ज़्यादा रंगों और पैटर्न्स में पाया जाता है। आज वीडियो में कुछ इस मुतल्लिक भी आपको आगाही देंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर। ईरान का पाकिस्तान से अपनी गोश्त की इंपोर्ट तकरीबन 2 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस वक्त 40% गोश्त की इंपोर्ट को बढ़ाकर 70% तक किया जाएगा और मेजर गोश्त की ज़रूरियात पंजाब पूरी करेगा। इस बात का ऐलान पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा ने वज़ीर आला पंजाब के साथ होने वाली एक मुलाकात के बाद कहा। अब ईरान को गोश्त की ज़रूरत है तकरीबन $1 बिलियन का। वो रेड मीट और पोल्ट्री वगैरह दुनिया भर से इम्पोर्ट करता है। उसे बड़े महंगे दामों ब्राज़ील से गोश्त इंपोर्ट करना पड़ता है, लैटिन अमेरिका के ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है वहाँ से, रोमानिया, अफ्रीका वगैरह से गोश्त इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान चूँकि हमसाया है और पाकिस्तान का गोश्त इन तमाम ममालिक से अच्छी क्वालिटी का है, सस्ता भी पड़ता है, तो पाकिस्तान उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास गोश्त के अलावा चावल एक ऐसी प्रोड्यूस है जो अपनी ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा पैदा करते हैं। वो स्मगलिंग की बजाय लीगल चैनल से बेचने की ज़रूरत है। फिर आम, किन्नों और इस तरह की जो ज़रई अजनास हैं, पाकिस्तान ईरान को वाफर मिकदार में एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए तो स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल गुड्स ऐसी अशियाँ हैं जो हम ईरान को बहुत बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईरान से अब हम अपनी एक्सपोर्ट से 2 गुना ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। इसमें पेट्रोल है, डीजल है, मोबाइल ऑयल है, LPG गैस है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें स्मगल होकर भी ईरान से आती हैं। तो अगर दोनों मुल्क अपनी बाहमी तिजारत को लीगल चैनल से आगे बढ़ाएं तो मौजूदा बाहमी तिजारत जो $2 अरब पे खड़ी है, ये अगले 8-10 सालों में $10 अरब हो सकती है। और इससे दोनों मुल्कों के अंदर जहां मज़ीद जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पर लोगों के लिए आसानी भी पैदा होगी। अब ईरान की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उसे बॉर्डर ऑफ इकॉनमी करार दिया जाए, ना कि इसे एक सिक्योरिटी रिस्क तस्वर किया जाए। लेकिन इस मुतालिक ईरान को भी इक़दाम करने होंगे। ये मुमकिन नहीं है कि ईरान हमारे यहाँ धड़ाधड़ स्मगलिंग का पेट्रोल, डीजल, LPG अपने खाने पीने के अशिया बेचता रहे, लेकिन जब हमारी दफ़ा आए तो मुख्तलिफ कदरें लगाकर हमारी मईशत को रोकते हैं। जो लोग ईरान के साथ ट्रेड करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब किन्नों का सीज़न आता है तो ईरान पाकिस्तानी किन्नों पर पाबंदी लगा देता है। आप उन दिनों के अखबारात खुद देख लें, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंगो का सीज़न होता है तो ईरान कहता है पाकिस्तानी मैंगो की ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है, फ़लाँ है। तो ये चीज़ें भी ईरान को देखनी होंगी। अगर आपने तिजारत बनानी है तो दोनों को एक लेवल पे आना होगा। हम पाकिस्तानी तो हर किसी के साथ बिछे चले जाते हैं, खा ईरानी हो, खा तुर्की हो, खा चाइनीज़ हो, खा अरब ममालिक हो, लेकिन हमारे बिछने को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ये हमारी कमज़ोरी तस्वर किया जाता है। हालांकि ये हमारी हॉस्पिटैलिटी है, ये हमारी मेहमान नवाजी होती है, ये हमारा दोस्ताना ताल्लुक़ होता है कि हम अपने से ज़्यादा हिस्सा अपने मेहमान को, अपने दोस्त को, अपने ब्रदर को देते हैं। तो हमें अपनी इस कमज़ोरी को भी रिफ़ाइन करना चाहिए, तभी जाकर ये मुमकिन होगा कि हमारी गोश्त की एक्सपोर्ट्स जो फ़िलहाल $500 मिलियन सालाना है, वो बढ़कर $5 बिलियन हो जाएंगी। हम अपना यही गोश्त 2-3 गुना महंगा बेच पाएंगे अगर हम इसकी ट्रेसेबिलिटी, इसकी स्लॉटरिंग, इसकी पैकेजिंग आलमी मेयार पे कर पाएँ। तो पाकिस्तान के अंदर यही बहुत बड़ा पोटेंशियल है
और वैसे तो $10 बिलियन की बाहमी ट्रेड कुछ भी नहीं पाकिस्तान ईरान के दरमियान। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान के स्टेट ऑफ द आर्ट मार्बल सिटी लगाने के लिए प्रपोजल मांगे हैं। एक ऐसा मार्बल सिटी जो 300 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित होगा। नदरन बाईपास पे ये बन रहा है, जगह लोकेटेड है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के जरिए पाकिस्तान भर से लाया जाने वाला मार्बल और ग्रेनाइट काटा जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, मुल्क की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी और यहाँ से एक्सपोर्ट भी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में मार्बल और ग्रेनाइट के ज़खायर का हुजम 300 अरब टन है और ये दुनिया के 8वें बड़े मार्बल ग्रेनाइट के ज़खायर हैं और 100 से ज़्यादा रंगों और मुख्तलिफ पैटर्न्स टेक्सचर में पाकिस्तान के अंदर मार्बल पाया जाता है। अब आप जेट ब्लैक से ले लें और पर्ल वाइट तक चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का मार्बल पाकिस्तान में पाया जाता है। ऐसी किस्म का मार्बल भी पाया जाता है जो सिर्फ आप खाना काबा में जाकर महसूस करते हैं। जब आप नंगे पांव तवाफ कर रहे होते हैं तो आपके नीचे लगा हुआ जो वाइट कलर का मार्बल होता है, जो शदीद गर्मी में भी ठंडा होता है, वो दुनिया का महंगा तरीन मार्बल तस्वर किया जाता है और उसको ग्रीस से मंगवाया जाता है। उस क्वालिटी का और उसी खसूसियात कामिल पाकिस्तान के साबक फाटा के इलाकों में मार्बल है, जिसे हरम वाइट कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास किस किस लेवल का मार्बल है। वो मार्बल जो शदीद गर्मी में भी ठंडा होता है। इसके अलावा जेट ब्लैक और ग्रीन कलर का हमारे पास ऑनिक्स है, हमारे पास ग्रेनाइट के मुख्तलिफ रंग हैं। तो पाकिस्तान के पास ये एक ऐसा पोटेंशल है जो आज तक हम लोगों ने अवेल नहीं किया और इसे अवेल करना चाहिए। हम अपने मार्बल का 80% खाम हालत में चाइना एक्सपोर्ट करके आराम से सो जाते हैं और चाइना अपनी ज़रूरियात या आगे एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा दिया हुआ मार्बल कट करता है, बेहतरीन तरीके से पॉलिश करता है और उसकी कई गुना कीमत वसूल करता है। वही गलती जो हम लोग जेम स्टोन्स में करते हैं, कीमती पत्थरों में करते हैं, एमरल्ड में, रूबी में, वही गलती हमाकत हम लोग अपने इस मार्बल के अंदर कर रहे हैं। और इस मार्बल को हमें न सिर्फ बचाने की ज़रूरत है बल्कि इसको सबसे पहले पहाड़ में से निकालने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें लगाने की ज़रूरत है। ब्लास्टिंग को बैन करने की ज़रूरत है। उसकी जगह पर जो बड़े बड़े वायर कटर्स हैं या दूसरे मॉडर्न मशीनरी आई है उससे लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारा 60% तक ज़ाया होने वाला मार्बल बचाया जा सके। फिर इस मार्बल को पाकिस्तान में कटिंग और पॉलिशिंग के बाद अगर हम रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे, जापान को करेंगे, अमेरिका को करेंगे, कोरिया को करेंगे, यूरोपीय यूनियन को करेंगे तो वो हमें चाइना से 2-3 गुना ज़्यादा कीमत देंगे और पाकिस्तान के अंदर नौकरियों का एक ऐसा बड़ा सैलाब आ सकता है जो हमने कभी अज्यूम नहीं किया होगा। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर 300 अरब टन अगर हम मार्बल ग्रेनाइट के ज़खायर की बात करते हैं तो ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर की बात है। हम लोग बमुश्किल $100 मिलियन का भी मार्बल एक्सपोर्ट नहीं करते, हालांकि दुनिया के अंदर सालाना $60 बिलियन की इंडस्ट्री है मार्बल और ग्रेनाइट की। उसमें से अगर हम 1% लेने में कामयाब हो जाएं, सिर्फ 1%, तो कितना बनता है? $600 मिलियन। तो हम दुनिया के 8वें बड़े ज़खायर के साथ 1% भी अगर नहीं हासिल कर रहे तो हमें इस बात पर शर्मिंदा भी होना चाहिए और ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि हम अपने ये तमाम तर नामसाइद हालात को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।